क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे पाइथन। तो चलें शुरू करते हैं। मैं आ जाता हूं अपने VS कोड के ऊपर। और लास्ट वीडियो में हमने जाना था फाइल को रीड करना मुख्तलिफ तरीकों से और मुख्तलिफ तरह से। अब हम अपनी फाइल के अंदर क्या करेंगे, कुछ राइट करेंगे। हमारी फाइल जो है ये रही, एक तरफ हम इसको सामने ले आते हैं और इसके सामने जो है कुछ लाइंस हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, अब कुछ लिखते हैं। ठीक है, मैं अपने कोड को कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे मैं एक नया कोड बनाता हूं और इसके ऊपर लिखते हैं क्या, इसके ऊपर हम इसकी जो है ये अपेंड कर देते हैं कि भाई अब इसे हमें अपेंड करना है। और अपेंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अपेंड करने के लिए इसको पहले तो मैं मिटाता हूं और अपेंड करने के लिए मैं कहूंगा भाई डेटा डॉट राइट। मैंने इसका जो है मोड चेंज कर दिया, अपेंड कर दिया। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा हेलो एसीन। ठीक है, मैंने कहा भाई ये अपेंड कर दो और स्लैश लगा देते हैं, स्लैश एन, ताकि वो एक जो लाइन है वो ब्रेक हो जाए। देखते हैं होती है नहीं, वरना हम इससे देखते हैं। अच्छा, मैं जैसे ही चलाता हूं तो उसने अपेंड कर दिया। देखते हैं, अपेंड किया उसने, देखो हेलो सीन लेकर आ गया। अब हमारे पास 3 लाइनें थी, अब 4 हो गई है। इस तरह से मैं एक और काम करता हूं, इसको दोबारा से तहसीन की जगह अब लिखते हैं चमन, हेलो चमन लाल। अब इसे मैं दोबारा अपेंड करता हूं, देखते हैं अपेंड हुआ, बिल्कुल अपेंड हो गया, हेलो चमन लाल भी हो गया। एक नाम रह गया, उसे भी हेलो कर ही देते हैं बेचारे को, या उसको मैं हेलो नहीं करूंगा, उसको कुछ और करूंगा। ठीक है, उस नाम को। अब हम इसको राइट करके देख लेते हैं कि भाई इसको राइट भी तो करें। देखते हैं क्या होता है। मैं इसको कॉपी करता हूं और अपेंड करने के बाद मैंने कहा कि भाई जरा जो है प्रिंट करो, प्रिंट डेटा डॉट रीड। आप चाहे लाइन लाइन बाय लाइन करें, चाहे एक साथ करें, मैंने आपको हर तरीका बता दिया इसके ऊपर। और मैं चलाता हूं कोड को, यहाँ पे मुझे जो है उसने दे दिया एरर। क्यों एरर दे दिया? क्योंकि यहाँ पे वो है अपेंड का मसला। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आर। अब चलाऊं, देखो मुझे मिल गया, मुझे सारा डेटा मिल गया। तो इस तरीके से अपेंड होता है कि भाई अपेंड क्या काम करता है, जो भी डेटा में से यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, स्लैश एन इसलिए लगाया ताकि लाइन ब्रेक हो जाए, वरना ये इसके साथ आ जाता। तो ये क्या करता है, बिल्कुल लास्ट के अंदर, फाइल के लास्ट के अंदर हमारे डेटा को ले जाकर अपेंड कर देता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसी कोड को करते हैं कॉपी, इसी कोड को करते हैं कॉपी और चलाते हैं एक नए कोड के अंदर। और सॉरी, अब हम इसको चलाते हैं एक नए कोड के ऊपर और अब हम करते हैं अपेंड की जगह क्या, अपेंड की जगह करते हैं राइट। भाई राइट करो और इस बार हेलो जो है, हमें जो कहना है ना, गुलजारी लाल को कहना है, हेलो गुलजारी लाल, हेलो गुलजारी लाल। ठीक है, हेलो गुलजारी लाल। अब मैं इसको करता हूं राइट। मैंने जैसे ही राइट किया और अपनी फाइल के अंदर आया तो देखो उसने मेरे तमाम डेटा को कर दिया है ओवरराइट। इसने मेरे तमाम डेटा को ओवरराइट कर दिया, तमाम सब कुछ जो भी था मिटाकर उसने क्या कर दिया, लिख दिया हेलो गुलजारी लाल और कुछ भी नहीं किया। सेव करता हूं इसे, अब दोबारा से कर रीड करवा के देखते हैं कि क्या हुआ भाई, डेटा का क्या मसला हो गया। अपेंड की जगह मैं कर देता हूं अब राइट, और राइट की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूं क्या, यहाँ पे मैं कर देता हूं एंड, और प्रिंट के अंदर डेटा डॉट रीड, डेटा डॉट रीड कर दिया। चलाते हैं कोड को, उन्होंने लिख दिया हेलो गुलजारी लाल। अब दोबारा मैं क्या करता हूँ, हेलो गुलजारी लाल की जगह लिखता हूँ हेलो सरमद। अब अगर मैं चलाऊं इस कोड को तो उसने यहाँ पे क्या किया, ओवरराइट कर दिया, जो भी मेरा इस फाइल के अंदर डेटा था उसको ओवरराइट कर दिया। और अब इस कोड को चलाऊं तो हेलो सरमद आ गया, गुलजारी लाल गायब हो गया। तो अपेंड क्या करता है, हमारे डेटा के बिल्कुल एंड के अंदर ले जाके नए डेटा को पुट कर देता है। और राइट क्या करता है, तमाम डेटा को हमारे ओवरराइट कर देता है इस डेटा से जो इसको हम प्रोवाइड करते हैं। यहां तक भी बात समझ में आ गई? ठीक है, इसको करते हैं कॉपी, इसको करते हैं कॉपी और आते हैं अपने कोड के ऊपर नए। अब यहाँ पे मैं लगाता हूं मोड जो है एक्स। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एक्स लिख दिया। एक्स का क्या मतलब है, क्रिएट। क्रिएट का मतलब यहाँ के मैं इसको एक नई फाइल क्रिएट करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करवाई test1 के नाम से। और मैं इस कोड को चलाऊं अगर, तो यहाँ पे देखो उसने क्या हमें एरर दिया कि ओपन टेक्स्ट एज डेटा इनकम्प्लीट इनपुट। ठीक है, अगर देखें यहाँ पे फाइल बन गई,
यहां पर फाइल नहीं बनी। क्यों नहीं बनी भाई, इसको चेक करते हैं। यहां पे मैंने किया x मतलब क्रिएट कर दो भाई, और क्रिएट करने के बाद इसको मैंने यहाँ पे 2 कर देता हूँ। इस नाम से कर जो है आप फाइल क्रिएट करते हो। मैं फाइल को चलाऊं अगर, तो यहाँ पे वो मुझे कह रहा है कि इनकम्प्लीट इनपुट। तो यहाँ पे एक काम करते हैं कि राइट भी करके देख लेते हैं कि डेटा डॉट राइट बिलाल। ठीक है, अब देखता हूं मैं फाइल बनी। यहाँ पे देखो test2 के नाम से इसने एक फाइल बनाई और उसके अंदर बिलाल को इसने पुट भी कर दिया। अब इसको अगर हम देखें, इसी को अगर मैं कॉपी करूं, देखते हैं क्या होता है। सॉरी, कोड के अंदर आया, यहाँ पे मैंने इससे रीड किया। अब इसको मुझे रीड करना है तो मैं R लिख दूंगा। R लिखने के बाद मैं इसको कर दूंगा क्या, रीड। प्रिंट के अंदर इसको रीड कर देते हैं, डेटा डॉट रीड, और बस, और कुछ नहीं करना। और यहाँ पे देखो मुझे बिलाल मिल गया। इसने क्या किया, x से जो x का जो मोड है वो क्या करता है कि इस नाम से इसने फाइल बनाई, नई फाइल बनाई, बिल्कुल ठीक है। और उसके अंदर जाके बिलाल को पुट किया, बिलाल नाम से डेटा, जो भी डेटा है ये डेटा उसके अंदर पुट कर दिया। और फिर हमने जब इसे टेस्ट किया तो उसने वहां पे मुझे शो करवा दिया कि यस बिलाल जो है इसके अंदर हमने पुट कर दिया, और ये फाइल उसने देखो बना दी। और ये उसकी लोकेशन है जो मैंने उससे दी थी कि इस पोजीशन पे आके test2.txt के नाम से कर आप एक फाइल बना लो। तो ये बात भी समझ में आ गई कि भाई x जो है मोड वो क्या काम करता है। तो x मोड से हम फाइल को इस तरह से क्रिएट भी कर सकते हैं और उसके अंदर डेटा को राइट भी कर सकते हैं। और राइट करने के बाद फिर जब उसे हमने रीड किया तो हमें उसी तरह से डेटा बिल्कुल नजर भी आ गया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।